परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरा धन्यवाद करते हैं सुबह की बरकत प्रोग्राम के लिए। प्रभु तूने एक बार फिर से हमें मौका दिया। आज प्रभु जी एक नए तरीके से तू हमें आत्मिक आशीषों से प्रभु जी भरपूर कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, सुबह की बरकत प्रोग्राम में आप सबका एक बार स्वागत है और आज का वचन प्रभु की दासी आशा सिंह हमारे बीच में बांटेंगी। प्रार्थना के साथ अपने आप को वचन की ओर लगा के रखें। अभी हमने गीत गाया, प्यार इतना किया जहां से। परमेश्वर के प्रेम को देखने के लिए, जानने के लिए इस समय मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो परमेश्वर के प्रेम को दर्शाती है। लंदन जैसे शहर में एक छोटा लड़का, 8-10 साल का लड़का, अखबार बेच रहा था और ठंड के दिन थे, लेकिन उस दिन बहुत ही सर्दी पड़ रही थी। ऐसी सर्दी के कंपकपाती हुई सर्दी थी और जैसे जैसे समय निकल रहा था वैसे वैसे सर्दी बढ़ती चली जा रही थी। छोटा लड़का, उसने पास में एक पुलिस वाले को देखा और उनसे पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं रात इस ठंड में कहाँ गुजारूं। तो उसने उसको बताया, एक घर की तरफ उसने इशारा किया पुलिस वाले ने और कहा कि तुम उस घर में जाओ, दरवाज़ा खटखटाओ और जब वो लेडी दरवाज़ा खोलेंगी तो उनसे कहना जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16। तो उस बच्चे ने वैसा ही किया। वो गया, उसने दरवाज़ा खटखटाया और वो लेडी ने दरवाज़ा खोला तो इस बच्चे ने, इस लड़के ने बोला यूहन्ना 3:16। तो उस औरत ने कहा अंदर आ जाओ। और जब वो अंदर गया तो वहाँ पे फायर प्लेस में आग जल रही थी। उस लेडी ने उसको आग के पास बिठाया और बच्चे की जो ठंड थी वो कम हो गई। तो जब बच्चे की ठंड कम हुई तो उसने कहा कि यूहन्ना 3:16 में क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जानता हूँ कि कंपकपाती हुई ठंड से इस आग ने मुझे बहुत अच्छा कर दिया है, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। उसके बाद जब उसकी ठंड कम हो गई तो उस लेडी ने उसे खाना लाके दिया और उस बच्चे ने पेट भर खाना खाया। और फिर उसने कहा कि यूहन्ना 3:16 में क्या है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि एक भूखे बच्चे को पेट भर खाना मिला है। उसके बाद, खाने के बाद उस लेडी ने उस बच्चे को नहाने के लिए बोला, बाथरूम में ले गई और उससे कहा कि नहा लो। बच्चा नहाया और नहा के उसको साफ सुथरे कपड़े दिए गए। बच्चे ने वो कपड़े पहने और उसके बाद फिर कहता कि यूहन्ना 3:16 में क्या है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जानता हूँ कि एक गंदे बच्चे को साफ सुथरा बना दिया गया है। नहाने के बाद लेडी ने उसे सोने के कमरे में ले गई और उसे एक अच्छा गरम बिस्तरा दिया और उस गरम बिस्तरे में वो बच्चा लेटा और फिर कहने लगा कि यूहन्ना 3:16 में क्या है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि एक थके हुए बच्चे को गरम बिस्तरा मिला है आराम करने के लिए। प्रियो, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है और वो उसका प्रेम हमें यहाँ पे यूहन्ना 3:16 में मालूम पड़ता है। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमेशा का जीवन पाए। 17वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया, ऐसा बाइबल हमें बताती है कि उसने हमसे इतना प्रेम किया। जब हम जगत की बात करते हैं तो खाली जगत को हम देखते हैं, लेकिन जगत में हम अपने आप को भूल जाते हैं। इसलिए जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हमें अपने लिए याद रखना है, अपने लोगों के लिए याद रखना है कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इस देने का क्या अर्थ है? परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु हमेशा का जीवन पाए। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए और फिर उन्होंने अपनी सेवकाई 3.5 साल में पूरी करी और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर हमें गुनाहों से छुटकारा देने के लिए दे दी। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर दी। कैसे वो सलीब पर टंगे हुए थे, उनके सिर पर कांटों का ताज रखा गया था, उनके हाथों और पैरों में कील ठोके गए थे और उनकी पीठ सलीब पर चढ़ाने से पहले कोड़ों से छलनी की गई थी और इतना दुख प्रभु यीशु मसीह ने सहा और फिर प्रभु यीशु मसीह के पसली में भाला मारा गया। इतना सारा दुख प्रभु यीशु मसीह ने किस लिए बर्दाश्त किया? उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया। जैसा 17वीं आयत बताती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। सो हमें उद्धार देने के लिए, हमें पापों से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमेशा का जीवन पाए। हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिए और जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया तो आज हम पापी नहीं हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हम पापी नहीं हैं। लेकिन अगर हम उस सब के बावजूद अपने आप को पापी समझते रहें, इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप नहीं उठाए। इसका मतलब है कि हमने उस पर विश्वास नहीं किया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हमारे लिए देने का अर्थ है कि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया तो वो पाप अब हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन पापों को नाश कर दिया है। प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दी है। प्रभु यीशु मसीह शुरू से है, जैसा यूहन्ना की इंजील और उसके पहले अध्याय और पहले वचन में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और फिर इसी के साथ दूसरी आयत में लिखा है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। इसी अध्याय की 4वीं आयत में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो वचन है और वचन देहधारी हुआ और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है,
इससे हम जान जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो जीवते परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर जिसने इस दुनिया को रचा, जैसा कि उत्पत्ति के पहले अध्याय में ही हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सारा संसार बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने सारा संसार रचा और बनाया। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, इन 6 दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार को बनाया। हम सूरज, चांद, सितारों को देखते हैं, हम पेड़ पौधों को देखते हैं, हम जानवरों को देखते हैं, हम पक्षियों को देखते हैं, समुद्र की मछलियों को देखते हैं, और समुद्र में और भी दूसरी तरह के जानवर जो पानी में रहते हैं भरे पड़े हैं। इतना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने बनाने के बाद 6वें दिन इंसान को बनाया। परमेश्वर ने आदम को बनाया और फिर उसकी पसली में से उसने हवा को बनाया, लेकिन इन दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और पापी हो गए, और उसी समय से हम लोग पापी चले आ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें नहीं छोड़ा। उसने हमारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया, ताकि वो हमारे पापों को अपने ऊपर उठाए और हमें हमारे पापों से छुटकारा दे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे उद्धार के लिए यही तरीका परमेश्वर को जान पड़ा जो हमें पापों से हमारा छुटकारा दे सकता है और दिया। लेकिन हमें इसके लिए अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और विश्वास करके उसके पीछे चलना है, और तभी हमारा उद्धार होता है जब हम उसकी मृत्यु पर हम विश्वास करते हैं कि उसने मेरे पापों को, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। और प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मरे हुए ही नहीं रहे, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए और आज भी जिंदा है। इस जिंदा होने के बाद वो 40 दिन अपने चेलों को दिखाई देते रहे, और फिर उसके बाद वो स्वर्ग में उठा लिए गए, और अब वो स्वर्ग से आने वाले हैं ताकि अपने लोगों को स्वर्ग में ले जाएं और स्वर्ग में उसके लोग उसके साथ रहें। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, प्यारे पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं जिसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रार्थना के साथ हम इसे समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र को हमारे लिए भेज दिया ताकि वो हमारे पापों को अपने ऊपर उठा ले और अपनी जान सलीब पर दे दे। पिता, धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने हमें नया जीवन दिया। बहुत धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन।